जय श्री महाकाल मित्रों। आज हम आपको धर्मधानी उज्जैनी की एक अनूठी परंपरा जो कि माली समाज की एक शाखा सागरवंशी माली जो कि उज्जैन के नयापुरा क्षेत्र व भेरूनाला क्षेत्र में निवासरत है के द्वारा निभाई जाती हैं, जो कि सप्तमी तिथि के दिन हर्षोल्लास और उमंग के साथ में यह पर्व के रूप में मनाया जाता है। निमाड़ अंचल की लोक परंपरा गल चूल की भांति ही मालवा में भी विभिन्न प्रकार की लोक परंपरा का निर्वहन किया जाता है और इसी प्रकार की अनूठी लोक परंपरा का निर्वहन श्री सागरवंशी माली समाज के द्वारा शिव सप्तमी की रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य समाज के श्री राधा कृष्ण मंदिर भेरूनाला क्षेत्र में यहाँ परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसमें समस्त समाजजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 200 वर्ष से भी प्राचीन यह गुड़ टूटने और लाट पर चढ़ने की प्रथा का निर्वहन समाज करता आ रहा है। इस परंपरा में 15 से 20 फीट लंबे आकार की बल्ली के स्वरूप का लंबा डंडा और 6 फीट का आड़ा डंडा बांधा जाता है तथा उस पर धर्म ध्वजा की स्थापना की जाती है, जिस पर छोटे बच्चे बारी बारी से चढ़ते हैं और गुड़ से बंधी पोटली को बारी बारी से उन्हें नीचे से ऊपर फेंकते हुए पकड़वाते हैं और उसके पश्चात वह पोटली में बंधा गुड़ उन्हें प्रसाद के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। इसी परंपरा को गुड़ टूटना और लाट पर चढ़ने की परंपरा या प्रथा कहा जाता है। लाट को स्थापित करने के पश्चात समाज के वरिष्ठ जन विधि विधान के साथ लाट का पूजन अर्चन करते हैं। इस अवसर पर समाज के सभी सदस्य, माता बहनें, युवा, बुजुर्ग, बच्चे हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं तथा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इसमें सहभागिता निभाते हैं। मुगलों की शक्ति के अंत के साथ ही सनातन धर्म के पुनर्जागरण के फलस्वरूप तत्कालीन शासकों के द्वारा होली महोत्सव के दौरान पारंपरिक खेल कूद, युद्ध कौशल आदि प्रतिस्पर्धा का आयोजन करना प्रारंभ किया गया और इसमें बल, बुद्धि, धर्म, नीति में निपुण योद्धा व समाज को शौर्य के प्रतीक ध्वज जो कि निशान के रूप में प्रदान किए गए। वर्तमान में शौर्य के प्रतीक यह ध्वज निशान का प्रदर्शन शौर्य संचलन अथवा ध्वज चल समारोह के रूप में अष्टमी तिथि को गैर के रूप में निकाला जाता है। इसी शौर्य के प्रतीक ध्वज को लाट को स्थापित करने के पश्चात लाट पर बांधा जाता है और यह लाट पर चढ़ने की प्रथा का प्रारंभ किया जाता है। यह ध्वज शौर्य, पराक्रम और युद्ध कौशल नीति सभी के प्रतीक स्वरूप माने जाते हैं और इन्हीं ध्वज का नमन करते हुए सभी समाजजन बारी बारी से इस लाट परंपरा अथवा प्रथा को निभाते हैं। इसी अवसर पर अग्नि देवता का भी आह्वान मशाल के रूप में किया जाता है और यह प्रथा गुड़ टूटने की प्रारंभ की जाती है।
जिसमें समाज जन गुड़ की छोटी छोटी पोटलियाँ बनाकर बच्चों को लाट पर चढ़ाकर उन्हें नीचे से ऊपर फेंकते हुए पकड़वाते हैं और फलस्वरूप उन्हें प्रसाद के रूप में यह गुड़ प्रदान किया जाता है। यह परंपरा अति प्राचीन और लंबे समय से समाज में चली आ रही परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी संपूर्ण समाज भव्य रूप में हर्षोल्लास के साथ में मनाता है। संपूर्ण विधि विधान और पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने छोटे बच्चों को लाट के समक्ष नमन करते हुए समाज जन इस परंपरा का निर्वहन करते हैं और उसके पश्चात लाट पर चढ़ने की यह प्रथा प्रारंभ की जाती है। यह अवसर समाज में होली महोत्सव के समय ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिस समय संपूर्ण समाज अपनी एकता का प्रदर्शन अपने बच्चे, बड़ों, माता, बहनों सभी के साथ में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए प्रदर्शित करते हैं। यह परंपरा जो कि लगभग 200 वर्ष से भी प्राचीन परंपरा है, जिसे मराठा शासकों के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करते हुए विभिन्न समाजों के द्वारा शक्ति और पराक्रम के प्रदर्शन के पश्चात धर्मध्वजा प्रदान करते हुए यह प्रथा प्रारंभ की गई। यह एक प्रकार का होली मिलन समारोह भी है, जिसमें समाज के युवा सभी सदस्यों को गुलाल लगाते हुए यह एहसास कराते हैं कि यह पर्व सभी का सार्वजनिक पर्व है तथा यह सभी की उपस्थिति में ही होना संभव है। लाट पर चढ़ने में असमर्थ छोटे बच्चों को उनके अभिभावक स्वयं गोद में लेकर बैठते हैं और बारी बारी से इस परंपरा का निर्वहन करते हैं और नीचे से समाज जन गुड़ की पोटली जो कि प्रसाद के स्वरूप उन्हें ऊपर फेंकते हुए पकड़वाते हैं, जिसमें गुड़ बंधा होता है और यह प्रथा गुड़ टूटना या गोल टूटने की परंपरा कहलाती है। नीचे उतरने के उपरांत यह गुड़ की पोटली पुनः उन्हें लौटा दी जाती है और प्रसाद स्वरूप गुड़ प्रदान किया जाता है। लाट की इस परंपरा के निर्वहन के साथ ही छोटे बच्चे अटखेलियाँ भी करते हैं, जो कि मनोरंजन के रूप में उनमें उत्साह और उमंग के रंग भर देता है।
छोटे बच्चों की मन्नतों के साथ ही बड़ों की मनोकामना पूर्ति के पश्चात लाट को नमन करते हुए इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है तथा छोटे बच्चों को लाट पर चढ़ाया जाता है। कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने हेतु संपूर्ण समाज जन सहयोग राशि भी प्रदान करती है, जिससे यह कार्यक्रम भव्य और सुंदरता के साथ में संपूर्ण समाज की उपस्थिति के मध्य संपन्न किया जावे और यह पर्व अनंत काल तक यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ यह पर्व मनाया जाता है। समाज के वरिष्ठ सदस्य सभी सदस्यों का पुष्प के द्वारा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि हमारे समाज की यह परंपरा अनूठी परंपरा है, जो कि अन्य समाजों के द्वारा इस तरह का निर्वहन कहीं और देखने को नहीं मिलता है और यह गुण जो कि प्रसाद स्वरूप माताओं बहनों में भी वितरित किया जाता है। क्योंकि इस परंपरा में माता बहनें लाट पर नहीं चढ़ती हैं। माली समाज की अन्य शाखा क्षत्रिय मारवाड़ी माली, जो कि प्रति वर्ष सप्तमी तिथि के दिन सागरवंशी माली और क्षत्रिय मारवाड़ी माली का संगम हमको देखने को मिलता है, जो कि संपूर्ण माली समाज में एकता का परिचायक है। लाट की परंपरा पूर्ण होने के पश्चात समाज के वरिष्ठ जन लाट पर चढ़ते हैं व धर्म ध्वजा, जो कि शौर्य का प्रतीक स्वरूप है, ससम्मान उन्हें पुनः नीचे उतारते हैं और लाट को पुनः विस्थापित करते हुए सभी समाजजन अपने कंधों पर लेकर होलिका दहन वाले स्थान पर पहुंचते हैं तथा जहां पर होलिका दहन किया जाता है उस स्थान पर रखते हुए समाज की सभी माताएं बहनें लाट देवता को नमन करती हैं और पुनः यह धर्म ध्वजा, जो कि समाज के मंदिर में स्थापित की जाती है, उन्हें पुनः वहीं पर समाजजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ
नाचते गाते झूमते हुए संपूर्ण समाज के सदस्यों के मध्य ससम्मान समाज के मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं और स्थापित करने के पश्चात भगवान की आरती की जाती है और सभी अगले दिन पुनः होलिकोत्सव में सम्मिलित होने की तैयारी के साथ ही रात्रि विश्राम करते हैं। यह अद्भुत दृश्य जिसमें समाज के युवा, माता बहनें और वरिष्ठजन नृत्य की प्रस्तुति करते हुए धर्म ध्वजा को सम्मान के साथ में पुनः समाज के मंदिर में स्थापित करते हैं और स्थापित करने के पश्चात शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की आरती करते हुए उन्हें विश्राम देते हैं। जय श्री महाकाल।